मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर हमला किया गया है और सियाहती मकाम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 24 अफराद हलाक हो गए, जबकि अमवात में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसका हल यही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। अहमद हसन साहब, जिस तरह से डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि इंडिया की फेवर में ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी नरेंद्र मोदी को कॉल आई और उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया और ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं इस वाक़े में। कंडेम पाकिस्तान ने वैसे किया है, कंसर्न भी शो किया है। जाहिर है ह्यूमन लॉस कहीं होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, तो पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा, इस पर अफसोस का भी इजहार किया गया है। अहमद, आप मुझे बताइएगा, एक्सपेक्टेशन ये थी, आपको लगता है कि ये इशू डाइवर्ट जो अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया, पहलगाम पे हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम और फॉल्स फ्लैग के नाम पर जहर उगला जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से, व्हाई नाउ? देखिए जामी साहब, पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि जो भी इंडिया के अंदर होगा, पिछले ये 11 साल का पैटर्न है। ये आप समझ लें 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, 11 साल 12 साल का पैटर्न, ये जो भी इंडिया के अंदर होता है ये हो गया वाकया, जाहिर है पाकिस्तान पे मलबा डलेगा। तरफ तो अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने फौरी तौर पर पहलगाम के अंदर होने वाले अटैक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो हर तरह से भारत के साथ खड़ा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की जो बातें की जा रही हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। आगे उन्होंने कहा है आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में 28 सयाहों के कत्ल पर इजहार अफसोस किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने कहा है कि जिला अनंतनाग में हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। पाकिस्तान की जानिब से हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। एक ऐसा अटैक हुआ है कश्मीर के अंदर जिसमें कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये हमला कहा जा रहा है। 27 अब आ रही है कि 27 इसमें टूरिस्ट हैं मासूम जो मारे गए हैं। मैं ये अब आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि क्या इसके ऊपर अब ये उनकी तरफ से बल्कि शुरू हो गया, कहा क्या जाएगा, ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है ये दहशतगर्दी करवाई जाती है और ये करवाई गई है। मैं आपको अगर आप इजाजत है मैं छोटा सा क्लिप चला देती हूँ अभी जो मैं देख रही हूँ, जो कि इंडियन मीडिया पे चल रहा है। बेजर गौरव आर्या बात कर रहे थे ताकि आप फिर उस पर्सपेक्टिव में जरा इसको इस टॉपिक पे बात कर सके। चोर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया। 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? अच्छा सर, अब ये है कि जो ये कह रहे हैं, देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी आप जब तक पाकिस्तानी बने। अब ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया। मैं ये अभी मेरे सामने से गुजरा, मैंने कहा मैं ये भी आपके सामने रख दूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बात करते हैं कि चले थोड़े से हालात ठीक हो, ये हो वो हो, तो वही एक स्टार्ट हो गया। आप इस अटैक पर क्या कहेंगे? ये कश्मीर में जो हुआ है, बहुत ही आम मासूम लोग मारे गए हैं और अब ये जो एक पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू होने लगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब कट शॉर्ट करके अपना विजिट वो वापस पहुंच रहे हैं, सऊदी अरेबिया से भारत वापस पहुंच रहे हैं। बल्कि अभी रास्ते में होंगे। उन्होंने कल शाम को आना था, लेकिन वो आज शाम को आ रहे हैं। डिनर भी उन्होंने अपना स्टेट डिनर वो भी कैंसिल कर दिया है। और अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि शायद किसी ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि कहा जा रहा है एक साइड से कि लश्कर तैयबा का वो हिस्सा विंग है उनका। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें दो चीजें आलिया, ये मैं कहना चाहूंगा। पाकिस्तान वाली साइड से अगर देखा जाए तो ये दोनों टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान वाली साइड से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया गया है, लेकिन ये जवाब कब तक देते रहेंगे आप? ये सवालों जवाब, ये टिट फॉर टैट एक दूसरे के साथ हम 1947 से यही हो रहा है इसमें। और जो मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि इसमें माओ के बच्चे मर रहे हैं। आज कर्नाटका और उड़ीसा के लोग जो हैं और गुजरात के कुछ लोग थे, उनका किसी चीज के साथ क्या
मारना, जो जाफर एक्सप्रेस में वो निकाल के पंजाबियों को मारते रहे हैं, उसमें उनका क्या कसूर था? फिर उस जाफर एक्सप्रेस में अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर टीटीपी है, तालिबान है, ये सारे का सारा इसको क्लोज कौन करेगा? क्या इसको हम आगे किस तरह बढ़ेंगे? और दूसरा देखें, मैं भारत हालात हम पाकिस्तान से बेहतर हैं क्योंकि मैं अपनी आंखों फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड आई विटनेस करके आया हूं। वहां फिर लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ही चौक में मस्जिद है, एक ही चौक के अंदर मंदिर है। मैं शीसा गुरुद्वारा गया, चांदी चौक, 7 दीवार मस्जिद की लगती है गुरुद्वारा साहब के साथ। मैं पीछे जामिया मस्जिद उस एरिया में घूमता रहा, न्यू दिल्ली के लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं किसी न किसी फॉर्म और शेप में। पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन को लेके आप कहां जाएंगे? मैं पहले ही इस पे कई दफा बोल चुका हूं। मैं पाकिस्तान, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गया तो मैंने वहां पे जाके एक मैंने प्रोग्राम किया है जियो के ऊपर, उसमें मैं मुसलसल ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश टीवी चैनल नहीं है। बच्चे जो हैं उनको गालियां देनी होती है मेरे जैसे लोगों को, तो वो भी जाके वो उर्दू में देते हैं, इंग्लिश में टाइप करने की सलाहियत है। फिर एक जो कैदी नंबर 804 है, वो बार बार ये कह रहा है कि हमारी डायरेक्शन तालिबान है, हमारे आइडियल तालिबान है, हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली कंट्री है, बच्चियां स्कूल ना जाएं फिर क्या फर्क पड़ता है, ये उसकी आइडियोलॉजी है। वो काले जादू टाइप के अब कोई नया कुछ सिस्टम लेके आना चाहता है जिसमें वो कहता है ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, रियासत मदीना है। ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस रीजन पूरे? और पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। और दोनों कंट्रीज पहले किसी हद तक ये समझौते पे पहुंच चुके थे कि कन्वेंशनल वार इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। इस मजाक नहीं है जो भी कर रहे हैं। और खासकर इस कश्मीर के इस हमले में टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज देयर ऑन द सॉइल, और उसके बाद ये कि मोदी साहब। सर मेरा सवाल यही था कि क्या ये जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, और नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, तो वो इस चीज को जो है वो उससे खौफजदा हो के या उसको अब एक खराबी पैदा करने के लिए ये हमला किया गया? बिल्कुल, ये मैं खुद इसी तरह की खबरें सुन रहा हूँ। फिर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो कांग्रेस है वो एक बड़ी टफ लाइन ले रही है। उन्होंने बिल्स डिफरेंट जो है वो मिलिट्री के हवाले से लेके आए हुए हैं। फिर आप देखें कि अमेरिकी कांग्रेसमैन हाल ही में यहां से होके गए हैं। फिर आप देखें कि वहां इंडिया के अंदर जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं, और अगले दिन ही आप देखें कि ये वाकया हो जाता है। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब बैठे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट करते हैं। ये जो तरीकाकार है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस और इजराइल के जो टूरिस्ट थे वो भी बताए जाते हैं। इजरायली राजदूत ने कहा कि हम आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे सुरक्षा बलों के साथ हैं। यानी कि इजराइल ने संकेत दे दिया है कि वो आतंकवादियों का सफाया करने में भारत की मदद भी कर सकता है। सानिया हो जाता है और पाकिस्तान को पेंट किया जाता है एज ए टेररिस्ट कंट्री। ये स्टेटमेंट दे दिया है। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।